हेलो हिंदी मीडियम अकेडमी में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं अरुण कुमार यादव और आज हम देखेंगे गणित कक्षा 10 की जो प्रश्नावली है 6.2 इसके प्रश्न संख्या 1 से लेकर 5 तक का सॉल्यूशन। और इससे पहले की वीडियोस के लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। लेकिन क्वेश्चन शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आप कक्षा 10 के विज्ञान में किसी तरह की प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं तो आप आरंभ बैच ज्वाइन कर सकते हैं, जहाँ पर मैं आपको लाइव पढ़ाऊँगा। मतलब जितनी भी क्लासेस इसमें होंगी वो सभी की सभी लाइव होंगी। और ये जो बैच रहेगा या ये जो कोर्स रहेगा ये एनसीईआरटी बेस्ड रहेगा। मतलब जितने भी चैप्टर आपके एनसीईआरटी में हैं वो सभी मैं आपको अच्छे से कवर करा रहा हूँगा। आपकी डाउट क्लासेस भी होंगी, पीडीएफ्स में आपको नोट्स भी मिलेंगे। साथ ही साथ हम प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस भी देखेंगे और चैप्टर वाइज इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी इसमें हम देख रहे होंगे। तो अगर कोई भी आपको दिक्कत है विज्ञान कक्षा 10 में, अगर आप हिंदी मीडियम से हैं तो आप आरंभ बैच को ज्वाइन कर सकते हैं। बहुत ही कम प्राइस रखा है मैंने इसका। और ये बैच ज्वाइन करने के लिए आपको प्ले स्टोर से AK स्टडी ऐप डाउनलोड करना है। इस ऐप पे आपको ये बैच मिल जाएगा। ठीक है। यहाँ पर देखो जो ये प्रश्न संख्या 1 है इसमें हमें दो आकृतियाँ दी गई हैं। पहली जो आकृति है इसमें जो ये DE है ना, ये BC के समांतर दिया गया है। DE किसके समांतर है? BC के। और जो दूसरी आकृति है इसमें देखो जो DE है ये यहाँ पर ये BC के समांतर है। अब हमें क्या करना है, हमें यहाँ पर पहली जो आकृति है इसमें EC ज्ञात करना है, यानी कि जो ये EC है ये कितना होगा, ठीक है, इसकी लंबाई बतानी है। और जो ये दूसरी आकृति है इसमें AD, यानी कि ये जो आपको दिख रहा है AD, इसकी लंबाई कितनी होगी ये हमें बताना है। अब देखो ये प्रश्न हम कब कर पाएंगे, जब हमें थेल्स प्रमेय आती होगी या फिर आपकी जो एनसीईआरटी में प्रमेय 6.1 है वो आपको समझ में आती हो, ठीक है, जिसे हम आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय भी कहते हैं। हालांकि ये प्रमेय मैं आपको पिछली वीडियो में अच्छे से समझा चुका हूँ, उसको सिद्ध कैसे करेंगे ये भी बता चुका हूँ। तो अगर आपने नहीं देखा है तो पहले आप उस वीडियो को देख लेना, या फिर एक काम करते हैं मैं आपको हल्का सा बता देता हूँ ये प्रमेय क्या कहती है, ताकि आप ये प्रश्न कर पाओ। सिद्ध कैसे करेंगे उसको देखने के लिए आप वो वीडियो देख लेना। देखो थेल्स प्रमेय क्या कहती है कि अगर आपके पास एक त्रिभुज है, ठीक है, मान लो त्रिभुज का नाम है ABC, ठीक है, तो अगर आपके पास ये त्रिभुज है, अब यहाँ से आप त्रिभुज की किसी एक भुजा के समांतर, ठीक है, कोई रेखा या रेखाखंड खींचो जो बाकी दोनों भुजाओं को अलग अलग बिंदुओं पे काटे। मान लो इस बिंदु का नाम मैंने रख दिया E और इस बिंदु का नाम मैंने रख दिया F। मैंने क्या बोला, EF को मैंने इस तरह से खींचा है कि जो ये EF है ना, ये अगर BC के समांतर हो, ठीक है, मैंने यहाँ पे क्या लिखा, मैंने कहा अगर मैं EF को इस तरह से खींच रहा हूं कि वो समांतर हो किसके, BC के, तो होगा क्या, AE बटे में EB जो आएगा वही AF बटे में FC आएगा। मतलब कि जो AE डिवाइड बाई EB बोलो या BE बोलो वही बराबर आएगा AF डिवाइड बाई FC। ठीक है, मतलब क्या कि अगर आपने समांतर खींच दिया है इसको, ठीक है, EF को इसके समांतर खींच दिया है और कुछ इस तरह से खींचा है कि बाकी इस भुजा और इस भुजा को अलग अलग बिंदुओं E और F पे काटती है, तो पक्की बात है कि ये दोनों समान अनुपात में विभाजित हो जाएंगी। मतलब इसके साथ इसका अनुपात और इसका अनुपात बराबर होगा। ठीक है, बस ये प्रमेय आपको समझ में अगर आती है तो आप ये प्रश्न कर पाओगे। ठीक है ना, फिर से बोल रहा हूँ, ये टुकड़ा डिवाइड बाई ये टुकड़ा, फिर ये टुकड़ा डिवाइड बाई ये टुकड़ा आपस में बराबर होंगे, AE बटे में EB, AF बटे में FC। ठीक है, अब देखो अगर आपको ये प्रमेय आ गई, ठीक है ना, ये प्रमेय है थेल्स प्रमेय, ठीक है, इसका नाम क्या है, थेल्स प्रमेय। तो अगर आपको ये प्रमेय समझ में आती है तब आप ये प्रश्न आसानी से कर पाओगे। कैसे, देखो यार, यहाँ पर क्या बोला गया भाई, यहाँ पर बोला गया है कि DE जो है वो BC के समांतर है, DE समांतर है BC के। अभी मैं बात कर रहा हूँ जो आकृति 1 है इसकी। ठीक है, तो अगर ये समांतर है तो हम सीधा सीधा बोल सकते हैं कि AD बटे में DB बराबर होगा AE बटे में EC। ठीक है ना, ये टुकड़ा डिवाइड बाय दिस, ये टुकड़ा डिवाइड बाय दिस। ठीक है, ये बराबर होगा। क्यों बराबर होगा, इसका कारण लिख दो आप, थेल्स प्रमेय। ठीक है, थेल्स प्रमेय ऐसा हमें बताती है। ठीक, थेल्स प्रमेय क्या होती है मैंने आपको भी हल्का समझा दिया। सिद्ध कैसे करेंगे उसके लिए आप वीडियो देख लेना जो पिछली वाली है। अब देखो यहाँ पे इनका मान रखो जो जो आपको पता है। ठीक है, AD आपको पता है, AD देखो कितना है, 1.5 सेंटीमीटर लिखा हुआ है, तो उसकी जगह लिख दिया 1.5 बटे DB आपको पता है कितना, 3 सेंटीमीटर, तो यहाँ लिख दिया 3 बराबर AE पता है 1 सेंटीमीटर, तो यहाँ 1 लिख दिया, डिवाइड बाई EC तो हमें निकालना है, तो जो निकालना है उसको वही रहने दो। ठीक है, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, देखो
ये क्रॉस मल्टीप्लाई में 3 इधर आ जाएगा, 3 गुणा 1 हो जाएगा, ठीक है, या 1 गुणा 3। ईसी इधर आ जाएगा, 1.5 गुणा में ईसी। अगले स्टेप में ईसी क्या करोगे, 3 गुणा 1 3 हुआ, 1.5 गया डिवाइड में, ठीक है। तो ईसी कितना आ गया यार, 1.5 का डबल 3 होता है यानी कि 2, ठीक है। इसको काटोगे तो कितना आ जाएगा, 2 दशमलव जीरो लगा दो, 15 दूनी 30। तो ईसी कितना आ गया, 2 सेंटीमीटर, ठीक है। ईसी कितना आएगा, 2 सेंटीमीटर, ठीक है। पहला हिस्सा समझ में आ गया। अब बात करते हैं इसके दूसरे हिस्से की, ठीक है। इसको मैं मिटा देता हूँ, ठीक है। आप चाहो तो पहले स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है। मैं इसको मिटा रहा हूँ। देखो यार, दूसरा जो हिस्सा है बिल्कुल ऐसे ही होगा। यहाँ पर क्या है, डीई समांतर बीसी है, डीई समांतर किसके है, बीसी के। तो थेल्स प्रमेय से फिर से एडी डिवाइड बाई डीबी बराबर किसके होगा, एई डिवाइड बाई ईसी, ठीक है। फिर से मान रखते हो जो जो पता है। एडी हमें नहीं पता, एडी तो निकालना है इस बार, डिवाइड बाई डीबी। डीबी कितना है देखो, 7.2 सेंटीमीटर। ए कितना है, 1.8। ईसी कितना है, 5.4। तो यहां से देखो यार, यहाँ पे एक डिजिट के बाद पॉइंट है, पॉइंट हट गया। 18 एकम 18, 18 3 54, ठीक है। यहाँ पे क्या बचा हुआ है, एडी डिवाइड बाई जो भी है उसको ऊपर ले जाओ, ठीक है। तो ये ऊपर जाएगा, 1 गुणा करोगे 7.2 से 7.2 हो जाएगा, नीचे आ जाएगा 3। तो एडी का मान कितना हो जाएगा, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, दशमलव आगे लगा दो, 1 बचा होगा यानी 1 और 2 12, 3 चौक 12, 2.4 सेंटीमीटर, ठीक। तो ये भी हो गया। अब बात करते हैं अगले प्रश्न की। अब देखो, जो ये दूसरा प्रश्न है इसमें हमें क्या बोल रहा है, किसी त्रिभुज पी क्यू आर की भुजाओं पी क्यू और पी आर पर क्रमशः बिंदु ई और एफ स्थित हैं। निम्नलिखित में से प्रत्येक स्थिति के लिए बताइए कि क्या ई एफ क्यू आर के समांतर है या नहीं है। मतलब क्या, देखो फिगर से समझो, आपको ज़्यादा समझ में आएगा। यहाँ पर एक त्रिभुज है पी क्यू आर, ठीक है। अब जो पी क्यू है इस पर एक बिंदु ई है, जो पी आर है इस पर एक बिंदु एफ है। हमें 3 अलग अलग स्थितियां दी गई हैं। हर एक स्थिति में हमें बताना है कि क्या जो ये ई एफ है ये क्यू आर के समांतर होगा या नहीं होगा, ठीक है। तो चलो करते हैं, पहला हिस्सा देखते हैं पहले। पहला जो हिस्सा है इसमें देखो P कितना है, 3.9 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे P की जगह मैंने लिख दिया 3.9 सेंटीमीटर, ठीक है। EQ कितना है, 3 सेंटीमीटर। EQ की जगह यहाँ आ जाएगा 3 सेंटीमीटर। और जो PF है वो 3.6 सेंटीमीटर है। PF ये रहा 3.6 सेंटीमीटर। और FR कितना है, 2.4 सेंटीमीटर। तो FR की जगह आ गया 2.4 सेंटीमीटर। अब देखो यार, अगर ये समांतर होगा तो पक्की बात है कि इनका अनुपात बराबर आएगा। तो पहले अनुपात चेक कर लेते हैं, अगर अनुपात बराबर आया तो समांतर रहा होगा, ठीक है ना। तो मैं क्या कर रहा हूं, मैं पहले P बटे में EQ निकाल के देखता हूं कितना आएगा। तो यहाँ से P कितना है, 3.9 सेंटीमीटर। EQ कितना है, 3 सेंटीमीटर। इसको अगर मैं काटूँ तो कितना हो जाएगा, देखो 3 एकम 3, 3 तिया 9, यानी कि 1.3 आ गया इनका अनुपात। तो भाई ये डिवाइड बाई ये करके तो ये आया, ठीक। अब देखते हैं कि इधर से अगर अनुपात यही आया तो ठीक है, नहीं तो भी समांतर नहीं है, ठीक। तो यहाँ से क्या, PF बटे में FR, PF बटे में FR। तो PF कितना है, 3.6 सेंटीमीटर। FR कितना है, 2.4 सेंटीमीटर, ठीक है। तो 1 डिजिट के बाद हटा दो, 12 दूनी 24, 12 तिया 36, 3/2 दशमलव बदलोगे तो 3/2 को दशमलव में क्या लिख सकते हैं, 1.5। क्या दोनों अनुपात बराबर आए, नहीं, अलग अलग आ रहे हैं। तो यहाँ पे हम लिखेंगे कि भाई जो P बटे में EQ है वो बराबर नहीं आ रहा है PF बटे में FR के। इसका मतलब क्या, इसका मतलब कि EQ और EF और QR समांतर नहीं है, ठीक है। तो हम बोलेंगे EF समांतर QR नहीं है, ठीक है। यहाँ पर ये समांतर नहीं है, याद रखना, ठीक। पहली बात समझ में आ गई। चलो अब इसी तरह से यहाँ पर इसका दूसरा हिस्सा है, दूसरा हिस्सा देख लेते हैं, ठीक है। पहला आपको समझ में आ गया होगा, दूसरा हिस्सा देखो। दूसरे हिस्से में क्या है,
पी 4 सेंटीमीटर है तो ये आ गया 4 सेंटीमीटर। क्यू ई 4.5 सेंटीमीटर है, क्यू ई यानी 4.5 सेंटीमीटर आ गया। पी एफ 8 सेंटीमीटर आ गया और आर एफ 9 सेंटीमीटर आ गया। ठीक है, तो पहले यार देखो सीधा सीधा कर दे रहा हूं मैं, 4 बट्टे में ये हो जाएगा पी बट्टे में क्यू ई कितना 4 बटे में 4.5, दशमलव हटाओगे 1 जीरो लग जाएगा, 5 से कट जाएगा, 5 8 जा 5 9 जा, यानी कि आ गया 8/9। अगला देखो पी एफ डिवाइड बाई क्या एफ आर डिवाइड बाई आर एफ कितना है 8/9, तो ये तो ठीक आ गया। ठीक है ना, ये दोनों बराबर आ गए 8/9 8/9, तो यहाँ पे लिख लेना समांतर है। ठीक है, यहाँ पे क्या लिख लोगे ई एफ समांतर क्यू आर है। ठीक है, आप ये इतना लिख लेना। चलो तीसरा हिस्सा देखते हैं भाई, तीसरे हिस्से में क्या बोला जा रहा है। देखो जो इसका तीसरा हिस्सा है इसमें हमें पी क्यू 1.28 दे रखा है, पी क्यू 1.28 यानी कि 1.28 पी क्यू पूरा है, ये है। ठीक है ना, पी से लेके क्यू तक दिया इस बार, इतना आधा आधा नहीं दिया। ठीक है, पूरा दिया है। और पी आर 2.56 सेंटीमीटर है, 2.56 सेंटीमीटर पी आर है, मतलब ये पूरा यहाँ से लेके यहाँ तक। अब पी 0.18 है, पी कितना है 0.18 और पी एफ कितना है 0.36। ठीक है, तो यार देखो अब हम अनुपात किसका निकालते हैं, इसके बटे में ये वाला और इसके बटे में ये वाला लिखते हैं ना। लेकिन यहाँ पर तो ये दिया है, ये नहीं दिया, ये दिया और पूरा दिया है। हालांकि अगर ये इसके अनुपात में पूरा इसके अनुपात में पूरा है तब भी चेक हो जाता है, बट क्योंकि प्रमेय में ऐसा नहीं है, ठीक है ना, हालांकि ये बात सिद्ध हो सकती है कि ये बटे में ये करें ये बटे में ये करें तब भी रिजल्ट सेम आता है। ठीक है, बट अभी वैसे हम करेंगे नहीं, हम क्या करेंगे हम इसको निकाल लेंगे। ठीक है, ताकि जो चेक कर रहा है उसे कोई एतराज ना हो। तो यहाँ पर देखो यार ये पूरा है 1.28, उसमें से ये अगर मैं माइनस कर दूँ इतना टुकड़ा तो यही वाला टुकड़ा बचेगा। ठीक है, तो इस पूरे में से मैंने 0.18 माइनस कर दिया। ठीक है, 1.28 पूरा था, उसमें से मैंने 0.18 माइनस कर दिया, कितना बच जाएगा 1.10, यानी कि ये हो गया 1.10। इसी तरह से इसमें से ये घटाओगे तो ये बचेगा 2.20। ठीक है, आप देखो अब आप अनुपात निकाल के बता सकते हो कि ये समांतर होंगे या नहीं, आप इनको निकाल लेना खुद। ठीक है, ये आराम से हो जाएगा आपसे, ये बटे में ये बटे में ये। ठीक, चलो अब देखो जो ये तीसरा प्रश्न है इसमें हमें एक आकृति दी गई है 6.18। यहाँ पे आप देख सकते हो ये आकृति है 6.18, काफी आसान सा प्रश्न है ये। इसमें बोला कि यदि एल एम समांतर हो सी बी के, एल एम कहाँ पे है ये रहा, किसके समांतर हो सी बी के यानी इसके। ठीक, तो ये इसके समांतर हो गया। इसके बाद एल एन समांतर हो सी डी के, एल एन कहाँ पे है ये रहा, सी डी कहाँ पे है ये रहा, ये दोनों भी आपस में समांतर हैं। अगर ऐसा है तो हमें सिद्ध करना है कि ए एम बटे ए बी बराबर है ए एन बटे ए डी। ठीक है, कैसे करेंगे देखो यार, इस तरह के सवाल में सबसे पहले हम क्या लिखते हैं कि हमें क्या दिया है। ठीक, तो हमें क्या दिया है मतलब क्या बताया गया है सवाल में, सवाल में बताया गया एल एम समांतर है सी बी के और एल एन समांतर है सी डी के। ठीक है, उसके बाद हमें लिखना होता है सिद्ध क्या करना है हमको या क्या दर्शाना है। तो यहाँ पे सिद्ध करना है ठीक है, ये चीज सिद्ध करनी है, सिद्ध करना है ए एम बटे ए बी बराबर है ए एन बटे में ए डी। कैसे करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे उपपत्ति, मतलब हमारे पास क्या क्या प्रमाण है इसको सिद्ध करने के लिए, क्या क्या लॉजिक्स वगैरह हैं, वो सब उपपत्ति के अंडर आता है। ठीक है, तो क्या क्या बात हम कह सकते हैं यहाँ पे देखो, आपको पहले देखना है त्रिभुज ए सी बी में। ठीक है, आपको कहाँ पे देखना है, त्रिभुज ए सी बी में। मैं किस त्रिभुज की बात कर रहा हूँ मैं हाईलाइट कर देता हूँ, ए से सी पे गए बी की तरफ आ गए, इस ऊपर वाले ठीक है त्रिभुज की बात कर रहा हूँ ए सी बी में। इसमें मुझे क्या पता है एल एम समांतर है सी बी के। ठीक है, एल एम समांतर किसके है सी बी के। तो यहाँ पे हम थेल्स प्रमेय लगा सकते हैं भाई। ठीक है, कि अगर ये इसके समांतर है तो इसका मतलब ए एम बटे में एम बी
बराबर होगा AL बटे में LC। ठीक है, तो यहाँ पे मैं क्या बोल सकता हूँ, AM बटे में MB बराबर किसके होगा, AL बटे में LC। ठीक है, ये हो गई हमारी समीकरण 1। ऐसा हमने क्यों लिखा, थेल्स प्रमेय के हिसाब से। ठीक है, इसी तरह से अब आपको देखना है नीचे वाले त्रिभुज में। ठीक है, अभी इसको, ठीक है, अब नीचे वाले त्रिभुज में देखो, यानी कि ACD, इस नीचे वाले त्रिभुज की बात कर रहा हूं मैं। ठीक है, मैंने यहां पे लिखा त्रिभुज ACD में, इस त्रिभुज में क्या होगा, LN जो है वो समांतर है CD के। ठीक है, तो यहां से हम बोल सकते हैं कि भाई थेल्स प्रमेय के हिसाब से इस बार क्या होगा, AN बटे में ND बराबर AL बटे में LC हो जाएगा। यानी कि AN बटे में ND बराबर AL बटे में LC। ठीक है, ये दूसरी इक्वेशन हो गई। क्यों लिखा हमने, थेल्स प्रमेय से। ठीक है, अब 1 और 2 से देखो, समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व 2 से, 1 व 2 से हम क्या बोल सकते हैं, समीकरण 1 में देखो राइट वाला हिस्सा AL बटे में LC है, समीकरण 2 में देखो राइट वाला हिस्सा वही चीज है। यानी कि ये वाली चीज इसी के बराबर है, ये भी इसी के बराबर है, दोनों किसी एक ही चीज के बराबर हैं तो आपस में भी बराबर होंगे। ठीक है ना, दो चीजें किसी एक ही चीज के बराबर हो तो आपस में बराबर होती हैं। तो यहां से मैं क्या कह सकता हूं, क्योंकि इनके राइट हैंड साइड बराबर है दोनों समीकरण का, तो LHS जो होगा, ठीक है, ये भी बराबर होगा। इसका मतलब AM बटे MB बराबर आएगा AN बटे ND के। इतना करने के बाद आप रुक जाओ। ठीक है, यहाँ पे आपको थोड़ा सोचना पड़ेगा कि हमें प्रूफ करना क्या था, हमें सिद्ध करके लाना क्या था। देखो यार, हमें सिद्ध करके लाना क्या था, ठीक है, क्या ये स्क्रीन में जा रहा है, हाँ ठीक है, हमें AM बटे AB लाना था। तो यहाँ AM तो है लेकिन नीचे AB नहीं है। ठीक है, इस तरह से AN बटे AD लाना था, AN तो है लेकिन AD नहीं है। ठीक है, तो मतलब क्या है कि यार AM तो मुझे चाहिए, AN भी मुझे चाहिए, क्योंकि ये चीजें मौजूद है यहाँ पे, लेकिन AB और AD चाहिए इनकी जगह पे। तो अब मैं AB कैसे बना सकता हूँ, ठीक है, अब मैं AB कैसे बना सकता हूँ उसके बारे में सोचते हैं थोड़ा। इस फिगर को एक बार मैं नीचे ले आऊँ, ऊपर चली जा रही है। ठीक है, इसको नीचे लेके आता हूँ, फिर बात करते हैं। ठीक है, देखो यहां से मुझे नीचे AB चाहिए। अब AB कैसे बन सकता है, AB कैसे बन सकता है, जरा ध्यान देना। AM जो मेरे पास है, ठीक है ना, रफ वर्क है, समझ लो थोड़ी देर के लिए रफ वर्क है। AM जो मेरे पास है, क्योंकि मैं डायरेक्ट दिखाऊंगा कि 1 प्लस करो, ये करो, उल्टा करो, तो आप कंफ्यूज हो कि पता कैसे लग रहा है, ऐसा करना है। ठीक है, इसलिए बता रहा हूँ, पहले रफ वर्क है। ये देखो AM जो है, AM के अंदर अगर मैं MB जोड़ दूं, AM के अंदर मैं क्या जोड़ दूं, अगर MB, ध्यान से देखना, ये रहा AM, ये रहा MB, ये टुकड़ा और ये टुकड़ा जोड़ा तो पूरा मिल जाएगा मुझे। AM इतना, MB इतना, पूरा जोड़ने पे पूरा क्या मिल रहा है, AB मिल रहा है। ठीक है, यानी कि अगर मैं इसमें ये जोड़ रहा हूं तो मुझे कहीं ना कहीं से AB मिल रहा है। ठीक है ना, ऐसे नीचे भी होगा, AN मिल जाएगा। तो मतलब मुझे AM में MB जोड़ना है। ठीक है, अब मैं यहां कैसे जोड़ सकता हूं इस समीकरण में, इस समीकरण में देखो, अगर मैं, ठीक है, क्योंकि मुझे AM को बचाना है, AM को कुछ नहीं करना, तो पहले मैं इसको उल्टा कर दूंगा। ठीक है, पहले मैं उल्टा क्यों कर रहा हूँ अभी आपको समझ में आ जाएगा। मैंने क्या किया, इसको उलट दिया, MB को ऊपर लिखा और AM को नीचे लिख दिया। इसी तरह से अगर इधर उल्टा है तो इधर उल्टना पड़ेगा, ND को ऊपर लिखा और AN को नीचे लिख दिया। उल्टा क्यों है, क्योंकि मुझे AM को सुरक्षित रखना, इसमें कोई चेंज नहीं आना चाहिए, मुझे AM चाहिए। अब मैं क्या करूंगा, दोनों तरफ 1 जोड़ दूंगा। अब 1 जोड़ने का आइडिया कहाँ से आया, देखो यार, मैथ्स में हम कैसे करते हैं, जैसे 2/3 हो और इसमें अगर आपको 1 जोड़ना हो तो पता है क्या होगा अगले स्टेप में, 2 + 3 × 1 करोगे, 3 ऊपर आ जाएगा, यही। यानी कि जो चीज नीचे है, ठीक है ना, वही देखो, अगर यहाँ पे 1 होता है तो 3 × 1 3, यानी यही 3 ऊपर आता है। अब मुझे चाहिए क्या था, मुझे MB में AM जोड़ना था, MB और AM जोड़ूंगा तभी तो AB मिलेगा। उसके लिए मैंने 1 ऊपर लिख दिया। अब 1 ऊपर लिखने से होगा क्या, MB अपनी जगह रहेगा, AM गुणा में 1 होगा,
ठीक है ना, प्लस करना आता है आपको। तो यहाँ से हो जाएगा AM और सबके नीचे रह जाएगा AM। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे मैंने अभी दिखाया, 2/3 + 1 होता है। तो शॉर्ट में हम कैसे करते हैं, 2 लिख दो प्लस 3 × 1 3 हुआ, बटे में 3 ही रहता है। ठीक है, तो 2 और 3 5 हो जाता है अगले स्टेप में। वही चीज़ यहाँ पे कर रहे हैं। अब इससे फायदा क्या होगा, ये दोनों जुड़ के AB बना देंगे। यही चीज़ देखो उधर भी होगी, यहाँ पे ND है प्लस AN इधर डिवाइड बाई AM। अब देखो हुआ क्या, MB और AM जब हमने जोड़े, ठीक है, MB ऊपर इधर AM इधर, क्या बन गया AB, यानी ये बन गया AB। नीचे तो AM सुरक्षित है, बराबर ND और AN। ND मतलब ये वाला टुकड़ा, AN मतलब ये वाला टुकड़ा, पूरा मिलके AD बन गया, डिवाइड बाई AM। हो गया प्रूफ। बस रह क्या रहा है कि AM ऊपर है, जो हमें सिद्ध करना है उसमें AM कहाँ है, ऊपर है, AB नीचे है। तो हम क्या करेंगे, फिर से इनको उलट देंगे, AM ऊपर चला जाएगा, AB नीचे आ जाएगा। इधर उल्टा है तो यहाँ भी उलटना पड़ेगा, AN ऊपर चला जाएगा, AD नीचे आ जाएगा। यही हो गया प्रूफ। ठीक है, तो ये बात आपको समझ में आ गई होगी। चलिए अब बात करते हैं अगले प्रश्न की, यानी प्रश्न संख्या 4। अब देखो जो प्रश्न संख्या 4 है, इसमें हमें एक आकृति दी गई है, यहाँ पे आपको आकृति दिख रही है। इसमें जो DE है वो AC के समांतर है, DE जो है वो AC के समांतर है, और जो DF है वो AE के समांतर है। DF आपको दिख रहा है, ये रहा DF, ये AE के समांतर है। हमें सिद्ध करना है BF/FE बराबर BE/EC है। तो कैसे करेंगे, उससे पहले हमें लिखना क्या होता है वो लिख लेते हैं। हमें लिखना होता है क्या दिया है, तो हमें दिया है DE समांतर है AC के। फिर से एक बार दिखा देता हूँ आपको, DE ये रहा, AC ये रहा, ये दोनों आपस में समांतर हैं। ठीक, इसके अलावा जो DF है वो AE के समांतर है। DF देखो ये रहा, AE देखो ये रहा, ये आपस में समांतर है। ठीक, हमें ये चीज़ सिद्ध करनी है, BF/FE, BF ये रहा, FE ये रहा, यानी इन दोनों का अनुपात जो आएगा वही BE/EC, BE ये रहा, EC ये रहा। ठीक है, अब सिद्ध कैसे करेंगे, बहुत आसान है। सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको कोई, ठीक है, ये वाला त्रिभुज ले लेना, त्रिभुज ABE। ठीक है, मैंने लिखा, ध्यान से देखना, मैंने लिखा त्रिभुज ABE में, त्रिभुज ABE में कौन है, DF समांतर है AE के, DF समांतर है AE के। हो सकता है आपको पूरा विजुलाइज ना हो रहा हो, ध्यान ना जा रहा हो, तो मैं हाईलाइट कर देता हूँ। मैं बात कर रहा हूँ त्रिभुज ABE, सिर्फ इतने पे फोकस करना है आपको। ये जो त्रिभुज है, ठीक है, इस त्रिभुज में जो DF है, ठीक है, यानी कि ये वाला, ये समांतर है AE यानी इसके। ठीक, तो अब हम क्या कर सकते हैं, अब हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि यार इस हिसाब से तो भैया BD डिवाइड बाई DA, BD डिवाइड बाई DA बराबर हो गया BF डिवाइड बाई FE, थेल्स प्रमेय। ठीक है ना, थेल्स प्रमेय से ऐसा हुआ। जिसको अभी भी नहीं समझ में आया मैं अलग से बना के दिखा देता हूँ। देखो इतना त्रिभुज उठा लो, ठीक, तो अगर मैंने इतना त्रिभुज यहाँ उठाया समझो, तो ये अपना पॉइंट A है, ये B है, ये E है, सिर्फ इतना उठाया मैंने। अब ये DF है, ये रहा DF, ये D है, ये F है। ठीक है, DF जो है ये AE के समांतर है, तो BD डिवाइड बाई DA, BD डिवाइड बाई DA बराबर होगा BF डिवाइड बाई FE, थेल्स प्रमेय से। बात समझ में आ गई। ठीक, अब इसी प्रकार, ठीक है, इसी प्रकार त्रिभुज ABC में, बड़े वाले त्रिभुज में आ जाओ। त्रिभुज बड़े वाले त्रिभुज में देखोगे तो ये रेड वाला DE है, ये रेड वाले AC के बराबर समांतर है, तो DE समांतर है AC के। ठीक है, तो इस बार क्या होगा, देखो इसको फिर से मैं अलग बनाऊँ अगर, अब ये बाहर वाला त्रिभुज लिया मैंने, बड़ा वाला, यानी कि AB से लेके अब कहाँ तक, C की बात कर रहा हूँ मैं। तो यहाँ पे DE जो है ना, DF नहीं, DF इसके समांतर था, DE जो है ये AC के समांतर है, यानी कि ये तो पॉइंट D है, लेकिन ये इस बार E लेना है आपको, F नहीं लेना। ये दोनों समांतर हैं। ठीक है, DE ये रहा, AC ये रहा, ये समांतर है। तो यहाँ से मैं बोल सकता हूँ BD बटे में DA बराबर है BE बटे में EC, यानी कि ये बटे में ये।
ठीक है, वही थेल्स प्रमेय से। ठीक, ये हो गई समीकरण 1, ये हो गई समीकरण 2, ये भी हमने कैसे लिखा, थेल्स प्रमेय से। अब देखो यार, यहाँ पे अगर हम देखें समीकरण 1 व 2 से, यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ समीकरण 1 व 2 से, क्या लिख सकता हूँ 1 व 2 से, इनका लेफ्ट हैंड साइड एक जैसा है, यानी कि ये चीज़ भी बी डी बाई डी ए के बराबर है, ये चीज़ भी बी डी बाई डी ए के बराबर है। तो अगर लेफ्ट वाला बराबर है तो राइट वाला ही बराबर होगा, यानी कि बी एफ बटे में एफ ई, बी एफ बटे में एफ ई बराबर हो जाएगा बी ई बटे में ई सी के, और यही हमें सिद्ध करना था। ठीक है, बी एफ बटे में एफ ई, बी ई बटे में ई सी। ठीक है, यही हमें सिद्ध करना था। ठीक है, आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। अब जो पांचवा प्रश्न है, इसमें फिर से हमें एक आकृति दे रही है 6.20, ये रही। इसमें डी ई ओ क्यू के समांतर है और डी एफ क्यू आर के समांतर है। हमें दिखाना है कि ई एफ क्यू आर के समांतर है। तो पहले हमें दिया क्या है वो लिख लेते हैं। तो यहाँ पे हमें दिया है, अभी आपको समझ में आ जाएगा, पहले मैं दिया है लिख दूँ। दिया है, क्या दिया है, डी ई समांतर है ओ क्यू के, और क्या दिया हुआ है, डी एफ समांतर है ओ आर के। ठीक है, दर्शाना है या सिद्ध करना है, क्या दर्शाना है, दर्शाना है ई एफ समांतर है क्यू आर। ठीक है, चलो इसको करते हैं। पहले प्रश्न को थोड़ा और अच्छे से समझा देता हूँ, फिर सॉल्यूशन करेंगे। देखो कहाँ कहाँ पे हैं ये चीज़ें, एक बार विजुलाइज कर लिया करो। ठीक है, डी ओ क्यू के समांतर है। डी कहाँ हुआ, देखो ये वाला त्रिभुज, देखो ये त्रिभुज दिख रहा है, इसमें जो डी है यानी कि ये ओ क्यू यानी इसके समांतर है। ठीक है, दिख गई वाली चीज़। इसी तरह से ये वाला जो त्रिभुज है ना, ये वाला, इसमें जो ये डी एफ है ये ओ आर के समांतर है। ठीक है, हमें क्या दिखाना है, हमें दिखाना है डी एफ समांतर क्यू आर है। ठीक है ना, ई एफ, डी एफ नहीं ई एफ ये रहा और क्यू आर ये रहा, इन दोनों को समांतर हमें दर्शाना है। कैसे करेंगे, बहुत आसान है यार। ठीक है, पहले आप क्या करो, ये वाला ट्रायंगल पकड़ लो। ठीक है, आपको लिखना है त्रिभुज पी ओ क्यू में, पी ओ क्यू में आपको दिख गया डी समांतर है ओ क्यू, डी समांतर है ओ क्यू। क्यों लिखा हमने, दिया है भाई, ये समांतर दिया है। अगर ऐसा है तो मैं कह सकता हूं कि भैया पी डी डिवाइड बाई डी ओ। ठीक है, पी डी डिवाइड बाई डी ओ बराबर होगा पी डिवाइड बाई ई क्यू। समीकरण 1 बोल दिया मैंने, ये थेल्स प्रमेय से। ठीक है, इसी तरह से त्रिभुज, ठीक है, इस बार त्रिभुज आपको दूसरा लेना है, इसको पहले मिटा दूं। ठीक है, अब आपको देखना है त्रिभुज पी ओ आर में। ठीक है, त्रिभुज पी ओ आर में, पी ओ आर में क्या हो जाएगा, देखो डी एफ समांतर है ओ आर के। अगर ऐसा है तो मैं बोल सकता हूं कि पी डी बटे में डी हो, इस बार पी डी बटे में डी हो बराबर होगा पी एफ बटे में एफ आर के। ठीक है, ये हो गया। अब देखो, इसको बोलते थे समीकरण 2। समीकरण 2 में, अच्छा ये भी हमने कैसे लिखा, थेल्स प्रमेय। अब समीकरण 2 में क्या दिख रहा है आपको, 1 और 2 में, भाई लेफ्ट वाली चीज़ तो बराबर है दोनों की, पी डी बटे डी ओ, पी डी बटे डी ओ। तो अगर लेफ्ट चीज़ बराबर है तो राइट भी बराबर होगा, यानी कि समीकरण 1 व 2 से मैं सीधा बोल सकता हूँ पी बटे में ई क्यू बराबर है पी एफ बटे में एफ आर। ठीक है, अब यार ध्यान से देखो, ये फिगर को मैं नीचे लेके आता हूँ। ठीक है, अब जरा ध्यान से देखो आप, आपको क्या दिख रहा है, देखो बड़े वाले त्रिभुज में देखना है पीई बटे ई क्यू। पी मतलब ये टुकड़ा, ई क्यू मतलब ये टुकड़ा, इनका अनुपात बराबर है पी एफ बटे एफ आर के। पी एफ यानी ये टुकड़ा, एफ आर यानी ये टुकड़ा।
ठीक है। तो बड़े वाले त्रिभुज में देखो अगर आप, ठीक है, मैं जानबूझ के थोड़ा दूर दूर से खींच रहा हूँ, ये बड़े वाले त्रिभुज में, बाहर वाले त्रिभुज में देखो तो ये टुकड़ा इस टुकड़े के और इस टुकड़ा इस टुकड़े के जब अनुपात निकाल रहे हैं तो बराबर आ रहा है। इसका मतलब क्या हो जाएगा, इसका मतलब EF जो होगा वो समांतर हो जाएगा QR के। इसका मतलब क्या, EF समांतर QR के, थेल्स प्रमेय का विलोम। ठीक है, मतलब क्या कि अगर ये समांतर होती हैं तो अनुपात बराबर होते हैं, लेकिन अगर अनुपात बराबर होंगी तो पक्की बात है कि EF समांतर रहा होगा QR के। ठीक है, बड़े वाले त्रिभुज में देखना आपको, बड़ा वाला त्रिभुज जो फिर से बना रहा हूँ, PQR, ये रहा EF। मैंने क्या कहा कि अगर ये समांतर होता तो इसका इसका अनुपात इसका अनुपात बराबर आता, तब प्रमेय लगती 6.1 यानी थेल्स प्रमेय। लेकिन यहाँ पर ये समांतर नहीं है बल्कि अनुपात बराबर है और फिर हम समांतर बोल रहे हैं। तो जब अनुपात बराबर हो तब रेखाएं क्या होती हैं, ये वाली और ये वाली समांतर। ये कौन सी प्रमेय है, 6.2, थेल्स प्रमेय का विलोम। आप नीचे लिख सकते हो प्रमेय 6.2 या थेल्स प्रमेय का विलोम। ठीक है, कि अगर अनुपात ऐसे बराबर आ रहे हैं तो ये समांतर होंगे। ठीक, तो ये भी हो गया। तो उम्मीद कर रहा हूँ आपको ये सारे प्रश्न समझ में आए होंगे। इस वीडियो में इतना ही, जल्दी मिलेंगे अगली वीडियो में। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।